दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे राजौरी में 24 घंटे से भी कम वक्त में 2 आतंकवादी वारदातों को लेकर। कश्मीर वादी में सिक्योरिटी फोर्सेज के लगातार बढ़ते दबाव से हताश पाकिस्तान ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए पीर पंचाल के सीमावर्ती पुंछ राजौरी जिलों में दहशतगर्दी फैलाने की साजिश रची है, क्योंकि पाकिस्तान ये अच्छी तरह से जानता है कि कश्मीर वादी में फिर से अपने कदम जमाना उसके पालतू आतंकवादियों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल काम है। इसलिए उसने अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने के लिए पुंछ राजौरी जिलों पर निशाना साधा है। पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से दोनों जिलों के विभिन्न हिस्सों में संदिग्ध दिखने के बाद सर्च ऑपरेशन चलाए गए थे, वो इस बात का सबूत थे कि आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पुंछ राजौरी जिलों में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशंस में कुछ निकलकर बाहर नहीं आ पाया था, लेकिन नए साल के पहले दिन ही टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए 2 नकाबपोश आतंकवादियों ने एलओसी से सटे सीमावर्ती राजौरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 7-8 किलोमीटर दूर स्थित डांगरी गांव में अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें एयरलिफ्ट कर जम्मू जीएमसी में भर्ती किया गया है। डांगरी गांव में ही सोमवार सुबह आईडी ब्लास्ट हुआ। इस विस्फोट से 2 नाबालिगों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हैं। धमाका उन 3 घरों में से एक में हुआ जहां रविवार शाम आतंकवादियों ने फायरिंग की थी। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस बीच सिक्योरिटी फोर्सेज ने सोमवार को राजौरी जिले में एक विशेष समुदाय पर हमले में शामिल 2 संदिग्ध आतंकवादियों का पता लगाने के लिए एडिशनल डिप्लॉयमेंट की है और कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश के लिए सेना, पुलिस, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि आतंकवादियों की तलाश के लिए ड्रोन और खोजी कुत्ते भी तैनात किए गए हैं। डांगरी गांव डिस्ट्रिक्ट जेल परिसर के पास पड़ता है। गांव थोड़ी ऊंचाई पर है और घर भी वहां एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, लेकिन जिस तरह से करीब 2 सप्ताह में 2 बड़ी वारदातें हुई, उससे सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। डांगरी के लोगों का कहना है कि हमला पूरे सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर सवाल खड़े करता है। इलाके में लोग बेहद दहशत में हैं। कई तरह की सूचनाएं पहले भी मिलती रही हैं, इसके बावजूद आतंकवादियों को वक्त पर पकड़ा नहीं गया, ना उन्हें मार गिराया गया, जिससे आज इतनी बड़ी वारदात हो गई। डांगरी गांव ऊंचाई पर है, जिसके एक तरफ सरानू पोठा के घने जंगल हैं। आतंकवादियों के लिए यह फॉरेस्ट एरिया मूवमेंट का एक रूट रहा है। नौशहरा क्षेत्र से घुसपैठ कर आतंकवादी सरानू पोठा जंगल और उसके साथ लगते बुद्धल से होकर कालाकोट पहुंच जाते थे। संवेदनशील इलाका होने की वजह से कई बार इस जंगल को भी खंगाला जा चुका है। राजौरी में हमले के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां हत्याओं के विरोध में सोमवार को राजौरी पूरी तरह से बंद रहा। अगर 2022 में राजौरी में बड़े आतंकवादी हमलों की बात की जाए तो मार्च-अप्रैल 2022 में राजौरी जिले के बुद्धल के कंडी कोटरंका बेल्ट में 4 विस्फोट हुए थे, जिनमें पुलिस स्टेशन और नॉन लोकल मजदूरों को निशाना बनाया गया था। हालांकि पुलिस ने लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर तालिब हुसैन शाह और उसके साथियों को बाद में रियासी जिले की महौर तहसील के तुकसान गांव से गिरफ्तार कर लिया था। हाल ही में इनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई है। 11 अगस्त 2022 को राजौरी के दरहाल इलाके के गांव परगल में सैनिक कैंप पर हमले के बाद सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 2 फिदायीन मारे गए थे। 16 दिसंबर 2022 को राजौरी में एक आर्मी गेट के बाहर 2 नागरिकों की हत्या कर दी गई। 2022 से पहले भी 13 अगस्त 2021 को राजौरी कस्बे में एक बीजेपी लीडर के घर पर
आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका था, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी और 7 अन्य घायल हो गए थे। आपको बता दें कि जम्मू के बाहरी इलाके सिदड़ा में भी बुधवार 28 दिसंबर की सुबह एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने की पुष्टि हुई थी। सिदड़ा में मारे गए आतंकवादियों के मंसूबे बेहद ही खतरनाक थे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से सीमा में दाखिल होने वाले 4 संदिग्ध लश्कर तैयबा आतंकवादियों को 1 घंटे तक चलने वाली मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार गिराया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कश्मीर की ओर जा रहे एक ट्रक को संदिग्ध दिखने पर रोकने की कोशिश की थी, जिस पर फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मारे गए पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास से 7 AK-47 सेमी ऑटोमेटिक गन, 1 M14 कार्बाइन, 3 पिस्टल, गोलियां और कुछ ग्रेनेड जैसा असला बरामद किया था। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन आतंकवादियों का मकसद नए साल और 26 जनवरी के मौके पर दहशत फैलाना था। सुरक्षा बलों को मारे गए आतंकवादियों के पास से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन का लेटर हेड भी मिला है, जिससे साफ हो जाता है कि मारे गए आतंकवादी पड़ोसी मुल्क से ही ताल्लुक़ रखते थे और सीमा पार से घुसपैठ के जरिए आए थे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान आतंकवादी घुसपैठ के लिए ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पर नवंबर-दिसंबर 2020 में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हुए थे। वहीं इस बार चुनाव आयोग ने मार्च 2023 में पंचायत, DDC और नगर निगमों के चुनाव कराने का ऐलान किया है, जिसके बाद से गैर कश्मीरियों के भी वोट का अधिकार पाने के बाद से ही घाटी के रीजनल पार्टीज का खासी नाराज हैं। वहीं दूसरी ओर सामान्य स्थिति और शांति की ओर तेजी से बढ़ते जम्मू कश्मीर की राह में रुकावटें डालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के दबाव से हताश पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकवादी हिंसा और दहशतगर्दी का सहारा लेने से भी नहीं चूकते। राजौरी में 24 घंटे में 2 आतंकवादी वारदातों का होना इस बात का पक्का सबूत है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी परेशानी और अपनी बदहाल इकोनॉमिकल कंडीशंस को ठीक करने के बजाय भारत खासतौर पर जम्मू कश्मीर में हिंसा का दौर जारी रखने को ज़्यादा उत्साहित नजर आता है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे